जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 157। मेगुमी कहता है हमारी बात सुनो। किरारा कहता है क्या तुमने ये प्लान किया था? क्योंकि ये भी हो सकता था कि तुम उस पपी की तरफ अट्रैक्ट हो। मुझे ये बात पता थी पर फिर भी मैंने इसे लक के भरोसे छोड़ा। वैसे जिसकी कर्स्ट एनर्जी ज्यादा होती है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। पहले मैं डिवाइन डॉग की तरफ अट्रैक्ट हुआ पर जब मैंने खुद को बचाने के लिए कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल किया तो ये रिवर्स हो गया। किरारा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक फर्स्ट ईयर हो, तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। मेगुमी कहता है प्लीज हम मुसीबत में हैं, हमारी बात सुनो। ठीक है। पर जब ही मॉनिटरिंग रूम का दरवाजा टूट जाता है। इटाडोरी! पांडा कहता है आज मेरा बैड लक चल रहा है। इटाडोरी जमीन पर गिरा हुआ था। हकारी कमरे से बाहर आता है। फुशिगुरो, पांडा सेनपाई इस चीज से दूर रहना। हकारी कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो उसके ऊपर हमला शुरू करता है पर इटाडोरी इस अटैक को डोज नहीं करता। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इटाडोरी वापस खड़ा होता है। उसके नाक में से खून निकल रहा था। हकारी सोचता है वो डोज नहीं करना चाहता। तुम पागल हो। इटाडोरी सोचता है शिबुया से अलग है, मुझे हकारी सेनपाई का अप्रूवल चाहिए। मैं और डोज नहीं करूंगा, ना ही मैं लड़ूंगा। हकारी कहता है ये इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा जब तक तुम खड़े रहोगे। किरारा कहता है किन इन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, इनकी बात सुनो। मैंने अभी कहा मैं सुनूंगा। अच्छा फिर तो ठीक है। ओए इटाडोरी मैं ही क्यों, हम पहली बार मिले हैं है ना। तुम मेरी मदद मांगने क्यों आए? क्योंकि मेरे सीनियर्स ने कहा कि आप स्ट्रॉन्ग हो। मैंने यही सोचा था। वो उसे वापस पंच करता है। इटाडोरी सोचता है इस आदमी के हमले कैसे हैं, भले उनके पीछे कितना फोर्स क्यों ना हो वो कुछ ज्यादा ही दर्द देते हैं। ऐसा लग रहा है मानो मुझे कांटों वाले बेसबॉल बैट से मारा जा रहा हो। हकारी कहता है जब एक सोल्जर दूसरे सोल्जर की मदद मांगता है तो वो बेसिकली कह रहा है कि अपनी जिंदगी को मेरे लिए दांव पर लगाओ। तो तुम्हें एक ऐसे बुखार को दिखाना पड़ेगा जिससे मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दूं, अभी और यहीं पर तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर आए क्योंकि किसी और ने तुमसे कहा। वो बूढ़ा यागा क्या कर रहा है? उसे तुम्हारे जैसे कमजोरों को निकाल देना चाहिए। इटाडोरी कहता है मुझे कोई भी बुखार नहीं है, मैं एक पुर्जा हूँ। एक पुर्जा जो कि सोल्जर्स को एक्सोर्सिज्म में मदद करता है। ओए ओए तुम सीरियस हो? ये कितना बोरिंग है। मेगुमी सोचता है ये बुरा है, इससे ज्यादा कुछ भी। इटाडोरी बस बहुत हुआ। हकारी उसे वापस मारता है। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? गोजो सान के मुताबिक मेरी कर्स्ट एनर्जी बाकी लोगों से ज्यादा रफ है। क्या वो मर गया? ओए पांडा और खराब बाल वाले लड़के जल्दी करो, इटाडोरी को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। पर जब ही इटाडोरी उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर हकारी हैरान था। हकारी सोचता उसने मेरे 3 हमलों को बिना डोज के सहा और मैं उसे पहले भी मार रहा था। तुम आखिर किस चीज से बने हो? इटाडोरी कहता है मैं पुर्जा हूँ और हर पुर्जे का एक काम होता है। मेरा काम है कर्सेज को एक्सरसाइज करना और अगर उसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है तो मैं हर वक्त तुम्हारा पीछा करूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देते। सेनपाई आपका रोल क्या है? हकारी सोचता है ये आदमी क्या सच में एक पुर्जे की आंख में इतना बुखार होता है? ठीक है मैं तुम्हें बार बार मारता रहूंगा। किरारा कहता है किन-चान तुम एक्साइटेड हो रहे हो है ना? हकारी सोचता है मैं अपने बुखार से झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है तुम सब नीचे आ जाओ, हम एक डील कर सकते हैं। मेगुमी सोचता है क्या प्रॉब्लम सोल्व हो गई, हमने उसे मना लिया। किरारा सोचता है मुझे हायर अप्स पसंद नहीं है। पर आखिर में किन-चान का बुखार सबसे ज्यादा तब था जब वो हाई स्कूल के लोगों की मदद किया करता था। हकारी इटाडोरी को वापस पंच करता है और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है।